मैं सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए हाजिर आया हूं। बिलाशुबहा अगर तवज्जो न हो तो हजार हजार साल की रियाजत किसी काम की नहीं होती, लेकिन चंद लम्हे की रियाजत हो और एक साअत की तवज्जो उसके साथ हो जाए तो फिर वो दिल ऐसा आईना बनता है, ऐसा आईना बनता है कि लेटता है कमालपुर शरीफ की सरजमीन पर और अपनी निस्बत की झलक पूरे हिंदुस्तान में आसमान से बादल की तरफ बरसाता है। हर दौर में ऐसा ही रहा है। हजरत की जिंदगी देख लीजिए, बड़ी सादगी के साथ मगर कैसे कैसे जवाहिर पारे अपने दामन में रखते हैं, कैसे कैसे कीमती लालो गौहर अपने दामने करम में रखते हैं कि जब ये दामन झाड़ देते हैं तो हम जैसा फकीर भी भारत में पहचान लिया जाता है। अजीजान गिरामी, बेशक आज साहिब उर्स की तवज्जो इसलिए ज्यादा हो रही होगी कि आज की महफिल में सबसे ज्यादा जिक्र जो इस सिलसिले के मंबा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुआ है। बस नाम लिखवाने के लिए मैं एक रिवायत अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारका के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हुए, लोगों ने देखा कि आप एक सुनसान रास्ते से मदीने शरीफ की उस गली से तशरीफ ला रहे हैं जहां उमूमन लोगों का गुजर नहीं होता है। अहले नजर सहाबाए किराम तो सब के सब साहिब नजर थे। अर्ज़ किया अमीरुल मोमिनीन, इस रास्ते से आप तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर सुकूत अख्तियार किया और इरशाद फरमाया, मैंने इसी रास्ते से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा आते हुए देखा। जरा आप अंदाजा लगाइए कि हुजूर के विसाल के बाद क्या कैफियत थी, कैसा सब्र और किस कदर आपने सब्र और रिजा से अपनी जिंदगी गुजारी है, इसे कोई जुमलों में अदा नहीं कर सकता। ये सिलसिला बिलाशुबहा सिर्फ और सिर्फ तवज्जो इस सिलसिले की खुसूसी तालीम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शरीयत मुतहरा के सारे कानून उठा लिए गए। शरीयत के सारे उसूल और ज़ाब्ते सर पर उसी तरह फर्ज है, वाजिब है, हलाल हलाल है, हराम हराम है। शरीयत मुतहरा पर कायम रहकर जो इन बुजुर्गों की बारगाह में आता है, बस तवज्जो ही उसके लिए सारी चीजें, सारी दौलत बन जाया करती है। अल्लाह तबारक व तआला शरीयत मुतहरा पर कायम रखकर, इसलिए कि शरीयत मुतहरा से हटकर बाल बराबर भी अगर कोई चाहता है कि हमें फकीरी हासिल हो जाए, वो जिंदगी तो हो सकता है, साहिब निस्बत नहीं हो सकता। आज जो कुछ फैज हजरत साहिब सज्जादा अता फरमा रहे हैं, इसमें ज्यादातर वो उलमा फैज याफ्ता है जो शरीयत मुतहरा के पाबंद है, शरीयत मुतहरा के पाबंद है, शरीयत के ज़ाब्ते को जानते हैं और अपनी जिंदगी में उन्होंने शरीयत मुतहरा को अपना नस्बुल ऐन बना रखा है।
शरीयत पर कायम होकर के जो इनकी बारगाह में आता है, एक तवज्जो हो जाती है, निस्बत सिद्दीकी अता कर दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत शेख की उम्र में बरकतें अता करे और हजरत का साया करम जो साया विलायत है, साया विलायत है। अभी मुझसे पहले जो खतीब साहब अर्ज कर रहे थे, मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता, बस इतना अर्ज करूंगा कि हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खुल्लत का जलवा इस खानकाह से, आपके वालिद गिरामी से आपको वर्षे में मिला है। अल्लाह तबारक व तआला ये फैज़ जारी और सारी रखे, हमारी अकीदत को सच्चा करते, हम सच्चे हों, मुखलिस हों, हम खालिस हो जाएं अपनी अकीदत के, तनकीद से बचे, इसलिए कि तनकीद ऐसा नासूर है जो अच्छों को लेकर के गड्ढे में चला जाता है। तनकीद की नजर फेर लिया जाए और इसे अकीदत में बदल दिया जाए। अकीदत का चश्मा लगा लीजिए, फिर देखिए कि इन सरकारों की बारगाह से क्या मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे पुरनूर को मजीद हजरत के नूरे निस्बत मुजद्दिदी से मजीद हम तमाम लोगों को माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।